हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। माई सेल्फ राहुल डूडी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की, जिसमें आपका जो सिलेबस है क्लास 12th का उसको 30% रिड्यूस करने की बात कही गई है। सीबीएसई सिलेबस जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सा पोर्शन, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस से हटाए गए। पहली चीज़ ये होगी। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा एनालिसिस इसका कि क्या ये सिलेबस एक्चुअली 30% डिडक्शन है। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि एज अ स्टूडेंट आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT, JEE और नीट। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमेशा आपको हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनका लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट में, इस वीडियो का सबसे पहला पार्ट में स्टार्ट करता हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन सा पोर्शन, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस से रिड्यूस किए गए। स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 1 से, जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है। इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट पोर्शन था, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात की गई है, बेंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, ये वाला पोर्शन पूरा सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। मेटल्स की बेंड थ्योरी, कंडक्टर्स की भी उसमें बेंड थ्योरी दे रखी है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ये सारा जो पोर्शन था इस चैप्टर का वो सारा सिलेबस से हटा दिया गया और साथ में N and P टाइप कंडक्टर्स भी सिलेबस से रिमूव कर दिए गए। तो इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन था ना, वो वाला पोर्शन सिर्फ हटाया गया। बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस चैप्टर में भी जो सबसे लास्ट पोर्शन था, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड वांट ऑफ फैक्टर, वो वाला पोर्शन सिलेबस से रिमूव किया गया। हालांकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बट फिर भी ये सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। बात करते हैं अगले टॉपिक की, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन था वो वाली चीजें सिलेबस से हटाई गई हैं। कौन कौन सी हैं, जिसमें आप लोग लेड एक्यूमुलेटर की बात करते थे, फ्यूल सेल्स की बात करते थे, कोरोजन जो पोर्शन था वो हटा दिया गया है, और साथ में जो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थे, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, वो वाला पोर्शन भी सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल्स, ये वाला पोर्शन भी सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। बात हुई चैप्टर नंबर 4 की। इसके बाद चैप्टर नंबर आता है 4, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में भी जो लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, जो है कोलिजन थ्योरी, राइट, जो कोलिजन थ्योरी के साथ एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, और साथ में वहीं पे आप अरेनियस इक्वेशन की बात करते हो। तो ये जो पूरा पोर्शन है, कोलिजन थ्योरी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी एंड अरेनियस इक्वेशन, ये पूरा का पूरा पोर्शन सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री, जिस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। में भी एक आपको सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलने वाला है। इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन में इमल्शंस के बारे में बताया गया है, टाइप्स ऑफ इमल्शंस, वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। साथ में कैटालिसिस, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, उसमें हम लोग होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात करते थे, वो हटा दिया गया है। एक्टिविटी की बात करते थे, सेलेक्टिविटी की बात करते थे सॉलिड कैटालिस्ट की, वो वाला पोर्शन भी हटा दिया गया, और साथ साथ एंजाइम कैटालिसिस, ये वाला पोर्शन भी सिलेबस से रिमूव हो गया है। ये था चैप्टर नंबर 5। अगला आता है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर हटते ही बहुत सारे लोगों को खुशी होने वाली है, क्योंकि ऐसा चैप्टर था जिसमें बच्चे बोलते थे सर इतनी सारी चीजें हैं कैसे याद रखें, थ्योरी इतनी सारी है, केमिकल रिएक्शंस भी थी कुछ। तो ये सारा पोर्शन, पूरा का पूरा चैप्टर, एंटायर चैप्टर आपके सिलेबस से सीबीएसई ने इस बार रिमूव कर दिया है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये वाला जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी एक बहुत बड़ा पोर्शन, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपको देखने को मिलेगा जो सिलेबस से हटाया गया है। और यहां पे भी वही सारी चीजें हटाई गई है जो जनरली बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम होती थी, केमिकल रिएक्शंस में, प्रॉपर्टीज में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बहुत सारे कंपाउंड्स होते थे। तो वो जो पोर्शन था वो सिलेबस से रिमूव किया गया। कौन कौन सी बातें हैं, जो टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं। सबसे पहली चीज, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन PH3, ये पूरा सिलेबस से हट गया है। उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड, ग्रुप 16 एलिमेंट्स में आप ये पढ़ते थे, उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर,
वो वाला पोर्शन भी हटा दिया गया। और ग्रुप 15 में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो थे उनकी स्ट्रक्चर्स दी हुई थी, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो वो स्ट्रक्चर्स वगैरह सारी सिलेबस से हट गई है। अगली बात आती है फॉस्फोरस की। ग्रुप 15 एलिमेंट फॉस्फोरस का जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स थी वो पूरा सिलेबस से हट गया है, और जो कंपाउंड्स थे फॉस्फोरस के उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज और हैलाइड्स और ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन, ये वाला पूरा पोर्शन भी सिलेबस से हटा दिया गया है। बात हुई पी ब्लॉक एलिमेंट की। अब इसके बाद अगला चैप्टर नंबर 8, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें से सिर्फ KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और बोर्ड्स में बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, है ना, प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो ये वाला पोर्शन हटा दिया गया। साथ साथ जो लेंथेनॉइड्स थे, जो सेकंड पोर्शन इस चैप्टर का हुआ करता था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें से लेंथेनॉइड्स का केमिकल रिएक्टिविटी वो वाला पोर्शन हट गया है। एक्टिनोइड्स जो था वो लगभग सारा ही हटा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनोइड्स का वो रिमूव हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड्स, तो एक तरह से एक्टिनोइड्स लगभग सारा चैप्टर ही पोर्शन ही रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 8, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बात करते हैं अगले चैप्टर की जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो पूछा जाता है। इसमें अगर आप देखोगे आइसोमेरिज्म वाला जो पोर्शन था वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की आप बात करते थे, वो वाला पोर्शन, और एक छोटा सा पोर्शन लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, चाहे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हो, या फिर उसका बायोलॉजिकल सिस्टम में हो, इंपॉर्टेंस वाला पोर्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एज इट इज सिलेबस से रिमूव किया गया है। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 9। अगला चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब हम आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इसमें आपको कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलेगा, रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी का जो सबसे लास्ट पेज है जिसमें यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म्स, फ्रियोन्स, डीडीटी, ये वाला जो पोर्शन था इसको एज इट इज सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। हालांकि बाकी जो भी पोर्शन है इस चैप्टर में शुरू का, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज हो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो, केमिकल रिएक्शंस हो, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स का एज इट इज वैसा ही है, कोई चेंज आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। अगला चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो यहां पे भी पूरा चैप्टर एज इट इज वैसे ही रखा गया है। एनसीईआरटी का एक बार फिर अल्कोहल्स वाले पोर्शन में जो लास्ट पोर्शन दिया है एक छोटे से पेज पे, जिसमें मिथेनॉल और इथेनॉल के यूजेस की बात की गई है, सिर्फ उतना छोटा सा पोर्शन आपके सिलेबस से हटा है। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आपको एज इट इज अभी भी वैसा ही है, वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 11 के बाद अगला चैप्टर आता है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना। इस वाले चैप्टर में कोई रिडक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा, एज इट इज ये चैप्टर वैसा ही है, सिमिलर चैप्टर है, कोई किसी तरह का रिडक्शन नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर बात करते हैं 13, जिसका नाम है अमाइंस। अमाइंस में प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, वहां पे कोई चेंज नहीं है। आप देखोगे अमाइंस में भी जो सबसे लास्ट पोर्शन था, डाइजोनियम सॉल्ट्स, उनका प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शंस और इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाला पोर्शन है ना, डाइजोनियम सॉल्ट वाला जो चीज था, सिर्फ उतना पोर्शन सिलेबस से रिमूव किया गया है। और इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और अगला चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी। यहां पे भी आपको एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलेगा। ओलिगोसैकेराइड्स जो थे वो सारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लाइक सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये वाली चीज। और जो पॉलीसैकेराइड्स थे उसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, या फिर ग्लाइकोजन हो गया। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंस था कार्बोहाइड्रेट्स का, वो सारा सिलेबस से हट गया है। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन्स, ये भी सिलेबस से हट गया है। एंजाइम्स पूरा हटा दिया गया है, और साथ में हार्मोन्स, सिर्फ उनका एलिमेंट्री आइडिया हटाया है, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर वाला पार्ट एक्सक्लूड करके बाकी हार्मोन्स वाला पोर्शन रिमूव किया गया है। अगला चैप्टर पॉलीमर्स, छोटा सा चैप्टर था, पूरा इस सिलेबस से उड़ा दिया गया है। कुछ भी आपको सीबीएसई में उससे रिलेटेड नहीं पूछा जाने वाला है।
इसके बाद अगला चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो भी एज इट इज पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है, सब कुछ उस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया पूरा पोर्शन। ठीक है, तो लास्ट वाले दोनों चैप्टर हट गए। ये बात हुई जो मैं आपको बोल रहा था, वीडियो का फर्स्ट पोर्शन होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस के कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं एग्जैक्टली जो रिमूव किए गए हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जिसमें मैं आपके साथ ये एनालाइज करने वाला था कि क्या ये सिलेबस रिडक्शन एक्चुअली 30% है या फिर नहीं है। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को देखोगे, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखोगे, तो ये रिडक्शन 30% मेरी नज़र में नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खासकर नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे लाइक हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, लाइक अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स, ये वाला पोर्शन, और अमाइंस में भी कोई बड़ा सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से हटी हैं। तो ये तो बिल्कुल भी 30% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मैं ध्यान रखूँ तो रिडक्शन 30% बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, अगर इसी में बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और जो लास्ट वाला केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, इसको इंक्लूड कर लेता हूं, अगर मैं, हालांकि ये प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं है, फिर भी अगर इसको मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूं, तब एक अच्छा खासा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में भी कोई बहुत बड़ा रिडक्शन नहीं है, बहुत कम चीज़ें रिड्यूस की गई है। बट जो सबसे मेजर सिग्निफिकेंट चेंज मुझे लगता है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और मेनली जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि पूरा सिलेबस से हटा दिया गया था। तो ये वो पोर्शन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, उसमें आपको एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है, रिडक्शन देखने को मिलता है। तो वो मेरी नज़र में बिल्कुल 30% है। ठीक है, तो कंक्लूजन यही रहा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल 30% रिडक्शन है लगभग, बट ऑर्गेनिक और जो प्योर ऑर्गेनिक वाले 4 चैप्टर है उनकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें 30% सिलेबस रिडक्शन नहीं है। बात करते हैं अब मेरे वीडियो के थर्ड पोर्शन की, जिसमें मैं आपको बताने वाला था कि एज अ स्टूडेंट आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT JEE एंड नीट। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि ये जो सिलेबस रिडक्शन है, ये कोई परमानेंट रिडक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी सेशन 2020-21 के लिए ही सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। बाकी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक JEE और नीट, उन्हें जो भी बॉडी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, उनकी तरफ से ऐसे सिलेबस रिडक्शन से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो अभी तक हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि जो पोर्शन सिलेबस से हटा है वो भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो मेरी सलाह आपको यही होगी, अगर जो लोग सिर्फ CBSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनको नहीं देना, तो वो ये पोर्शन छोड़ सकते हैं। बट अगर आप JEE या फिर नीट एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये पोर्शन भी साथ साथ पढ़ लेना चाहिए ज़रूर। ठीक है, तो ये बात हुई, इस पूरी तीनों चीज़ों की कंप्लीट एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको ज़रूर काम आएगी, आपने इसको ढंग से सुना भी होगा, समझा भी होगा, और लास्ट में जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसको आप लोग फॉलो भी करोगे। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट है सिलेबस से रिलेटेड, सिलेबस रिडक्शन से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना डाउट ज़रूर लिखें, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लास्ट में जाते जाते एक बार फिर, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लेना है अभी। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं मुझे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। बाय बाय।